नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को जो ईओ और आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। हैप्पी दीपावली। एक बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न मैं लेके आया हूँ, आपसे उस पर बात करेंगे। चूँकि पिछली भर्ती में मैं भी सेलेक्ट हुआ था, तो ईओ और आरओ एग्ज़ाम हार्ड है या इजी है, इस पे बात करने के लिए मुझे कहा गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न भी था कि ये किस तरह का एग्ज़ाम है, क्या ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्या ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो बात करते हैं। खैर, हार्ड और इजी का पैमाना क्या है दोस्तों? हार्ड और इजी का पैमाना ये है कि आपको कितना वक्त और किस आईक्यू स्तर के वहाँ प्रश्न आते हैं, वही किसी एग्ज़ाम को हार्ड और इजी होने के दो पड़ावों में बांटने वाली बात है। अगर आपको 5 साल चाहिए, 4 साल चाहिए किसी एग्ज़ाम के कोर्स को कंप्लीट करने में, या 2 साल भी चाहिए, 2 साल से ज़्यादा का वक्त चाहिए कम से कम उसे सिलेबस को कंप्लीट करने में और करने में, या साल तो चाहिए, है ना। और साथ ही आपको कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, और उन सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हो उनमें किस स्तर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मास्टर्स में जो आपने पढ़ा है, जो बैचलर्स में आपने पढ़ा है, और जो स्कूलिंग में आपने पढ़ा है, वो सभी का सभी वहाँ आता है। तो नेट का एग्ज़ाम एक तरीके से एक बड़ी क्वालिफ़िकेशन मांगता है, एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगता है कोई भी एग्ज़ाम, जो मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूँ। अगर वो ऐसा है तो वो थोड़ा हार्ड है। अगर वो अपने पूरे सिलेबस को कवर करने में आपसे 1 से 1.5 साल उस सिलेबस को कवर करने में मांग रहा है तो वो हार्ड है। अगर उसका मार्केट में रिसोर्सेज, उसकी पाठ्य सामग्री अगर इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो हार्ड है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ईओ और आरओ एग्ज़ाम में ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में पाठ्य सामग्री, अगर आप इसके पार्ट ए की बात करोगे तो वो सारा कुछ कांस्टेबल की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी भी लगातार पढ़ रहा है। भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, करंट जीके, और उसके अलावा राजस्थान का जीके। क्या इस एग्ज़ाम को तैयारी करने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त चाहिए प्रिपरेशन करने में, सारा सिलेबस याद करने में? बिल्कुल नहीं चाहिए। ये 2 से 3 महीने का सिलेबस है जोड़ लगा के। अगर आप 8 से 10 घंटे, 5 से 7 घंटे भी अगर दिन में पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का सिलेबस है, जो अगर आप क्लासेज में देखेंगे तो 3 महीने में तो आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति पढ़ा देगा इतना। ठीक है, 4-5 घंटे की क्लासों में 3 महीने में तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 24 पे हम करवा रहे हैं, बाकी और जगह और लोग भी करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं। 3 महीने में तो सिलेबस कंप्लीट पढ़ाने वाला करवा रहा है। आपकी स्पीड और अच्छी होगी तो आप और बेहतर और अच्छे से भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्या? नहीं है। नंबर 2 कि बहुत बड़े स्तर के या हाई क्वालिफिकेशन के प्रश्न पूछे जाएंगे क्या? नहीं पूछे जाएंगे, बैचलर क्वालिफिकेशन है। नंबर 3, क्या कुछ स्पेसिफिक आईक्यू या इस तरह के नॉलेज की आवश्यकता है क्या जो स्पेसिफिक हो? जैसे आप आईआईटी का एग्ज़ाम दो तो आपको मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। वो कुछ लोगों की होती है, कुछ की नहीं होती। भाषा पे पकड़ कुछ लोगों की होती है, कुछ की नहीं होती। जबकि ईओ आरओ एग्ज़ाम एक तरह का जनरल स्टडी का एग्ज़ाम है। इसका सारा सिलेबस आपको याद करना है पढ़ करके, न कि कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि उसकी स्पेसिफिक एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या बहुत लंबे अरसे तक वो सब्जेक्ट आपके पास रहा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो इस मायने में अच्छा ये भी नहीं है कि कोई ग्रेजुएशन स्तर के पेपर आएंगे। मैथ्स का भी एक लेवल है ना, 7वीं की मैथ्स अपनी जगह है, अपना उसका लेवल है, 8वीं की फिर अपनी एक लेवल है, लेवल बढ़ते जाते हैं, वहाँ आईक्यू का लेवल भी बढ़ाना पड़ता है। इस तरह की कोई स्तरीय जो अपन कह रहे हैं कि इस स्तर के प्रश्न आएंगे और वो इस स्तर के क्वालिफिकेशन से ऊपर के स्तर के होते हैं, ऐसा जनरल स्टडी के पेपर में नहीं होता। ये सिंपल जीएस का पेपर है। ठीक है, इसमें नगर पालिका अधिनियम एक अलग से सिलेबस जरूर है, लेकिन उसके लिए भी आप ना तो लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई ऐसी मांग नहीं है इस एग्ज़ाम की,
ना कोई ऐसी मांग है कि आपके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या इसका कोई अलग से दिमाग का कोई अलग से भाग है जो इसको डील करता होगा, है ना। तार्किकता अपनी जगह है, लेकिन आपको अधिनियम पढ़ते हुए कोई तार्किकता, कोई जिरह भी नहीं करनी। वकील की योग्यताएं दिमाग के किसी हिस्से से, किसी बौद्धिक स्तर से हो सकती हैं, लेकिन आपको इस अधिनियम के प्रश्न करने के लिए अलग से किसी बौद्धिक स्तर की आवश्यकता नहीं है। तो समय आपके पास पर्याप्त है। आज की तारीख से माने तो भी 7 महीने हैं। सिलेबस ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, चाहे कोई कहे या नहीं कहे। ऐसा जरूर होता है कि कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जो कहते हैं कि हमारा जीके अच्छा नहीं होता। जीके तो पढ़ना है और याद करना है। नंबर 3, आरएस एग्जाम से अगर तुलना की जाए तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वहां, या आप यूं कह सकते हैं कि निबंधात्मक या लिखित में आपको उत्तर देने होते हैं, है ना। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो भाषा शैली भी एक अलग से योग्यता होती है। भाषाई एक योग्यता होती है कुछ लोगों में, उनकी भाषा में एक अलग फ्लो होता है। वैसे भी यहाँ आवश्यकता नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है ना। कोई भाषा में नहीं लिखना, ना राइटिंग का कोई प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जीएस स्तर के क्वेश्चन हैं। सिलेबस इतना स्पेसिफिक और डिफाइंड है कि आप 3 महीने में सिलेबस पूरा कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि और कोई आयाम ऐसा है जो हार्ड और इजी बनाता हो किसी एग्जाम को, है ना। आपको ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि आपको कंपटीशन में अच्छे आना है ना। एक कोई अगर ये कहे कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है इससे एग्जाम हार्ड और इजी होता है, तो बिल्कुल ही नगवारा बात है वो। इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आपका सिलेक्शन मैं एग्जाम हार्ड और इजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईओ और आरओ के सिलेक्शन के हार्ड और इजी होने की बात कर रहा हूँ। तो इस परीक्षा में जो आयाम मैंने छुए हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताए कि क्या आपको सिलेबस पूरा करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, क्या आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए किसी विशेष भाषाई शैली की आवश्यकता है, क्या ऐसी इनबिल्ट योग्यता कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं होती, वैसी किसी योग्यता की आवश्यकता है, क्या इसके पेपरों के जो क्वेश्चंस आएंगे उनका स्तर मास्टर्स या स्नातकोत्तर या पीएचडी स्तर का कोई प्रश्न आने वाले हैं, ये कहीं भी नहीं। कितने लोगों ने एग्जाम दिया और कितनी सीटें हैं, ये कंपटीशन हार्ड है ना। तो कंपटीशन आज की तारीख में सारी हार्ड है। पटवारी के एग्जाम में ईओआरओ से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन रत्ती भर भी हार्ड नहीं है, बशर्ते आप लोग मेहनत करें और सिस्टमेटिक तैयारी करें। कई बार हम भटक गए, हम मान लो मुझे किसी गांव जाना है और मैं रास्ता ही गलत पकड़ लेता हूं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ही दुर्गम रास्ता था उस गांव का, मैंने रास्ता गलत पकड़ा भाई, है ना। मैंने रास्ता गलत पकड़ा। आप सही रास्ते पे सही स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी करते हो, ईओआरओ का एग्जाम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना, उसके लिए